हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिमेश त्रिपाठी। तो यार वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब क्वेरी के बारे में कि सब क्वेरी क्या होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि सब क्वेरी को किस तरह से हम लोग डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं और सब क्वेरी कितने टाइप्स के होते हैं। तो यार वीडियो में एंड तक रहना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि सब क्वेरी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है सब क्वेरी इज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट इज नेस्टेड विद इन अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट विच रिटर्न्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट इज नोन एज सब क्वेरी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे यह है कि इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू सिलेक्ट रोज फ्रॉम द टेबल विथ कंडीशन दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा इन अनदर टेबल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कि मेरे पास दो टेबल है, ठीक है। पहले टेबल का जो हम लोग डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे टेबल के कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है सेकंड पॉइंट में कि यहाँ पे हम लोग सब क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले समझना है कि हम लोग सब क्वेरी कहाँ यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस में और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि जो इनर क्वेरी होता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका वैल्यू होगा, ठीक है, वो रिटर्न करेगा, वो आउटर क्वेरी को रिटर्न करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू आउटर क्वेरी क्या करेगा कि डेटा को फिल्टर आउट करेगा और अपने जो डेटा है उनको रिट्रीव करके यूजर को देगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से सब क्वेरी यहाँ पे काम करता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि इनर क्वेरी इवेल्युएट होता है, वो अपना जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा आउटर क्वेरी को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट आउटर क्वेरी क्या करेगा कि अपना जो कंडीशन है, जो भी रिजल्ट है, उसको फिल्टर आउट करेगा और वो यूजर को देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि सब क्वेरीज जो होता है वो दो तरह का है, ठीक है, टू टाइप्स। सब क्वेरीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है वो है सिंगल रो सब क्वेरी और जो दूसरा है वो है मल्टी रो सब क्वेरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल रो सब क्वेरी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंगल रो सब क्वेरी जो है वो रिटर्न करेगा या तो जीरो रो या फिर वन रो। तो या तो जीरो रो या फिर कोई भी रो वो रिटर्न नहीं करेगा, नहीं तो फिर एक सिंगल रो रिटर्न करेगा अपने आउटर वाले एसक्यूएल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पे देखा था कि इनर क्वेरी जो होता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है और जो वो वैल्यू जनरेट करेगा वो अपने वैल्यू को रिटर्न करेगा आउटर क्वेरी को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम सिंटैक्स देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वो कॉलम्स को स्पेसिफाई करेंगे जो हमें रिट्रीव करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल वन। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो टेबल लिया है, टेबल वन और टेबल टू, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब क्वेरी लिखेंगे। तो जो इनर क्वेरी होगा वो विद इन ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंटैक्स तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दो टेबल है, ठीक है। पहला जो टेबल है वो है स्टूडेंट, जिसके की कॉलम है रोल नंबर, नेम, एज और डिपार्टमेंट नंबर। ये डीईपीटी नंबर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर को, ठीक है। और जो दूसरा टेबल है वो है डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और कैंपस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर है, ये डी नेम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को, और ये कैंपस है, ठीक है। इफ द यूजर वांट्स टू फाइंड द रोल एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सीएसई ब्रांच, ठीक है, सीएसई डिपार्टमेंट, द क्वेरी इज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम रिट्रीव करके दो जो कि बिलोंग करते हैं सीएसई डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन देख के समझना है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन देख कर पता चल रहा है कि ये जो रोल नंबर और नेम जो है, ठीक है, रोल और नेम जो है ये मुझे मिलेगा स्टूडेंट टेबल से, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रोल और नेम है इसके कॉलम में। स्टूडेंट टेबल के कॉलम में तुम्हें डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट तुम्हें मिलेगा ये तुम्हें मिलेगा यहाँ से डी नेम, ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल से तुम्हें मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या पढ़े थे, यूज कि इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू सिलेक्ट रोज फ्रॉम अ टेबल विद अ कंडीशन दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा इन अनदर टेबल। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रोल नंबर और नेम है ये डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल के डी नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब क्वेरी का। तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग क्वेरी को लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेरी को इस तरह से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट रोल नेम, ठीक है, हमें रोल और नेम चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट के साथ रोल और नेम लिखा। उसके बाद लिखा फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स टेबल से मुझे चाहिए। और फिर यहाँ पे डीईपीटी नंबर, ठीक है, डीईपीटी नंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे डीईपीटी नंबर जो है वो स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी डीईपीटी नंबर है और यहाँ भी डीईपीटी नंबर है।
तो मैंने लिखा यहाँ पे DEPT नंबर इज इक्वल्स टू यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये सिंगल क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम बोलोगे यार भैया कैसे ये सिंगल क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने इनर क्वेरी में लिखा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इज इक्वल्स टू CSE, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि ये जो हो रहा है कि ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर को रिट्रीव करेगा जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम तुम्हारा CSE है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिंगल रो सब क्वेरी है वो यहाँ पे तुम डेफिनेशन देख लो 0 या फिर 1 रो आउटर क्वेरी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वही हो रहा है, ठीक है। तो ये था सिंगल रो सब क्वेरी का एक एग्जांपल, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल के मैं जब तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो तुम्हें पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग सिंगल रो सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे मल्टी रो सब क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह के सब क्वेरी होते हैं, सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टी रो सब क्वेरी। तो मल्टी रो सब क्वेरी में यहाँ पे ये लिखा है कि मल्टी रो सब क्वेरी जो है वो रिटर्न करेगा मोर देन 1 रो, ठीक है। तो सिंगल रो और मल्टी रो सब क्वेरी में क्या डिफरेंस हो गया कि सिंगल रो जो है वो या 0 रो या फिर 1 रो को रिटर्न करता है अपने आउटर वाले SQL स्टेटमेंट को, ठीक है। और ये जो है ये मोर देन 1 रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इट यूजेस आइदर इन ऑल एनी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने इन ऑपरेटर के तुम्हें बारे में बताया था कि इसको शॉर्ट हैंड और ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है। और ये है ऑल और एनी, ठीक है। ऑल से तुम्हें पता चल रहा है सारे रिकॉर्ड को ये फिल्टर करेगा, ठीक है। और ये एनी मतलब कोई भी एक रिकॉर्ड अगर सेटिस्फाई करेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एग्जांपल कि सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन एनी सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो टेबल फिर से यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है स्टूडेंट टेबल और एक आ रहा है कस्टमर टेबल। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो रोल और नेम है वो डिपेंड कर रहा है एज, कस्टमर टेबल वाले एज के साथ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन ही वैसा दिया है कि हमें ऐसे एज को रिट्रीव करना है जो कि लेस देन हो एनी एज फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑल और एनी ऑपरेटर का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी यही यहाँ पे बोलता है कि सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन इन सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये है सिंगल रो और सब क्वेरी और मल्टी रो सब क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है कि तुम यहाँ पे देख सकते हो अपडेट विद सब क्वेरी, ठीक है। तो हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं सब क्वेरी के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दी कॉलम वैल्यूज कैन बी अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी स्टेटमेंट। तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हें अपडेट का सिंटैक्स पता होगा। अगर तुम्हें अपडेट का सिंटैक्स नहीं पता तो मैं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, मैंने अपने DML और DDL वाले लेक्चर में पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तुम लोग वो वीडियो देख के आओ, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे अपडेट के साथ हम लोग सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपडेट, उसका टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, और वेयर क्लॉज में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉलम ऑपरेटर के साथ सब क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग मान लो कि सेट के साथ ही लिखें सब क्वेरी को, ठीक है, और फिर वेयर कंडीशन अलग से लिखें। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं क्वेरी को, ठीक है। तो ये है पहला सिंटेक्स जहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज के साथ लिख रहे हैं सब क्वेरी को, और दूसरा सिंटेक्स ये है कि हम लोग कॉलम के नाम के साथ भी अगर सब क्वेरी लगा सकते हैं, ठीक है, और अलग से वेयर कंडीशन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, अपडेट द एज ऑफ स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर 4 टू द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि एवरेज एज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं AVG फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है, यहाँ पे लिखा है सेट एज, हमें क्या करना है एज वाले कॉलम को अपडेट करना है। तो एज वाले कॉलम को किससे अपडेट करना है, एज वाले कॉलम को अपडेट करना है टू द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा सेट एज इज इक्वल्स टू सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि कौन से रोल नंबर के एज को अपडेट करना है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ वो लगा देंगे रोल नंबर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करो। तो ये एग्जांपल देख के तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपडेट के साथ क्वेरी का यूज कर रहे हैं, सब क्वेरी का, ठीक है। तो सेम गोज फॉर डिलीट विद सब क्वेरीज। तो डिलीट का तुम्हें सिंटेक्स पता होगा, डिलीट फ्रॉम, फिर उसका टेबल नेम लिखते हैं और फिर वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ रो और अ रोज फ्रॉम द टेबल कैन बी डिलीटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू रिटर्न बाय अ सब क्वेरी, ठीक है। और इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू सिलेक्ट सब क्वेरी। तो यहाँ पे वेयर के साथ कॉलम ऑपरेटर लिख के सब क्वेरी लिख देंगे। तो एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो एग्जांपल देख सकते हो तुम, डिलीट ऑल द स्टूडेंट्स
फ्रॉम रिकॉर्ड्स हुज एज आर ग्रेटर देन एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, ठीक है, ये सिंटैक्स है डिलीट का, कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने वेयर क्लॉज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड्स को तुम मुझे रिट्रीव करके दो जिनका एज जो है वो ग्रेटर देन हो एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेयर एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी लिख दिया क्या, सिलेक्ट एवीजी, एवीजी फंक्शन एवरेज निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवीजी फंक्शन का यूज किया फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यार तुम्हें आई होप ये एग्जांपल लेके तुम्हें पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी, अपडेट विद सब क्वेरी और डिलीट विद सब क्वेरी काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये सब काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया एसक्यूएल कमांड लाइन, ठीक है। तो और अपने आईडी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग यूजर टेबल्स को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे अभी डेटाबेस में 3 टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल हो गया, T1 टेबल है और ये T2 टेबल है। तो बेसिकली आज के लिए हम लोग यूज करेंगे एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये आ गया एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में तुम देख सकते हो कि पहला कॉलम जो है वो है एम्प्लॉय आईडी, जिसको कि मैंने लिखा है EMP_ID। दूसरा जो कॉलम है वो है जेंडर, ठीक है। और तीसरा जो कॉलम है वो है सैलरी। चौथा जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है इसको EMP_name। और यहाँ पे 6 रो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय नेम को रिट्रीव करना है जो जिसको कि मैक्सिमम सैलरी मिला हो एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, मुझे ऐसे एम्प्लॉय नेम को रिट्रीव करना है जिसको कि मैक्सिमम सैलरी मिला हो एम्प्लॉय टेबल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये अप्रोच आ रहा होगा कि भैया मैं मैक्सिमम सैलरी का यूज करके ये कर लूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। तो देखो मैं कैसे इसको सब क्वेरी का यूज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एम्प्लॉय नेम रिट्रीव करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट EMP_name, ठीक है। मैंने इतना लिख लिया। अब मुझे टेबल का नाम लिखना है, किस टेबल से मुझे चाहिए, वो चाहिए मुझे एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। अब मुझे वेयर कंडीशन लिखना है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर, वेयर क्लॉज का यूज करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलम ऑपरेटर क्या होगा, तो मुझे सैलरी के ऊपर यहाँ पे कंडीशन लगाना है, तो मेरा कॉलम ऑपरेटर सैलरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं अपना विद इन ब्रैकेट्स में अपना सब क्वेरी लिखूंगा, ठीक है। जो इनर क्वेरी है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसको कि मैक्सिमम सैलरी मिला हो एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। बस इतना हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, ठीक है। और यहाँ पे वेयर कंडीशन में मैंने कॉलम ऑपरेटर में सैलरी दिया है, ठीक है। और मुझे कौन सा सैलरी चाहिए, तो मुझे ऐसा सैलरी चाहिए जिसको जो कि मैक्सिमम हो एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे करते क्या है कि एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि परिधि का यहाँ पे 20,000 सैलरी था, तो यहाँ पे देख सकते हो वो सबसे हाईएस्ट है एम्प्लॉय टेबल में। तो यहाँ पे ये मैंने रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भैया यहाँ पे आप सिर्फ एम्प्लॉय नेम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप सैलरी मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ पे करना ये है कि मुझे एम्प्लॉय नेम लिखना, ठीक है, और कॉमा देकर यहाँ पे सैलरी लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे करना ये फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। बस तुमने यहाँ पे इतना लिख दिया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे सैलरी आ गया, ठीक है। अब मान लो कि तुम कुछ एलियास यूज करना चाहते हो, तो वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो एज का यूज करके या फिर स्पेस देके लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे सब क्वेरी काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि यार ये परिधि जो है, ठीक है, ये जेंडर फीमेल में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जेंडर मेल में तुम मुझे दिखाओ कि कौन सा किसको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एक कंडीशन लगा दिया कि मुझे मेल वाले कैटेगरी में मुझे सबसे हाईएस्ट जिनको मिला है
उनके एम्प्लॉय नेम और सैलरी को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम वही कंडीशन एक बार लिख लोगे, सिलेक्ट क्या, एम्प्लॉय नेम, तुम्हें एम्प्लॉय नेम रिट्रीव करना और सैलरी रिट्रीव करना है, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ पे तुम लिख लिए एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे तुम वेयर कंडीशन लिखे, वेयर कंडीशन में क्या लिखोगे तुम, कॉलम ऑपरेटर में तुम यहाँ पे सैलरी दोगे, ठीक है। और विद इन पैरेंथेसिस तुम यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे तुम वेयर कंडीशन लगा दोगे कि क्या, मेरा जो जेंडर होना चाहिए वो होना चाहिए मेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विद इन कोट्स इसे लिखूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया अपना सब क्वेरी। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेल वाले कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट सैलरी जो मिला वो मिला अनिमीश को, ठीक है, जो कि है 16,000। तो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे टेबल रिट्रीव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि मेल वाले कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट मिला 16,000 और पूरे एम्प्लॉय टेबल में सबसे हाईएस्ट सैलरी जो है वो 20,000 है, जो कि परिधि का है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे हम लोग सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें बोल दूं कि देखो यहाँ पे करना में ये है कि हमें मिनिमम सैलरी निकालना, ठीक है। तो तुम यहाँ पे वही क्वेरी लिख सकते हो, सेम क्वेरी लिख दोगे और यहाँ पे मैक्स की जगह मिन यूज कर लोगे, ठीक है। अगर तुम्हें मैक्स और मिन फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसका फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। तो आई टैब पे जाके तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो एक बार वो वीडियो तुम पूरा देख के आओ, तब तुम्हें समझ में आया कि मैं यहाँ पे मैक्स सैलरी और मिन सैलरी का क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से हम लोग सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लीड कोड से कर लेते हैं। तो ये वो लीड कोड का क्वेश्चन है जिसका मैं यहाँ पे बात कर रहा था। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। और इसका तुम देख सकते हो डिफिकल्टी लेवल ये मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसका एसक्यूएल स्कीमा भी देख सकते हो, ये किस तरह से ये टेबल बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टेबल दे रखा है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉय है। यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं, आईडी और सैलरी, ठीक है, जिसका कि टाइप इंट है। आईडी वाला जो कॉलम है वो प्राइमरी की कॉलम है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इफ देयर इज नो सेकंड हाईएस्ट सैलरी देन रिटर्न नल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसका रिजल्ट फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमें सोचना है कि हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी किस तरह से निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे कि भैया आप सब क्वेरी में पढ़ा रहे हो तो आप सब क्वेरी की यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हें अगर एसक्यूएल का स्टेटमेंट आता है तो तुम्हें वहाँ पे टैग्स नहीं दिया हुआ रहेगा, तुम्हें खुद से सोचना है कि तुम किस तरह से क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी निकालना आ गया है। तो हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलेक्ट मैक्स, ठीक है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये अगर तुम क्वेरी लिखते हो तो इससे तुम्हारा जो हाईएस्ट सैलरी है एम्प्लॉय टेबल से वो रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे ये 300 रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल है। तो तुम चाहते हो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे कौन सा क्वेरी लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लेस देन यूज करेंगे, ठीक है, लेस देन। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो है क्वेरी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने क्वेरी लिखा है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे मैंने यूज किया एज अ कॉलम ऑपरेटर सैलरी को। तो तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे आप सैलरी कॉलम ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है, जो भी मुझे कंडीशन लगाना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी को रिट्रीव करने के लिए वो मैं सैलरी के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉलम ऑपरेटर भी हम लोग सैलरी ही यूज करेंगे। और देखो यहाँ पे ये जो क्वेरी है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये जो क्वेरी है ये एक मुझे सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि मैक्सिमम सैलरी होगा, ठीक है, टेबल का। तो यहाँ पे ये सैलरी मैक्सिमम सैलरी क्या है 300 है। और इस वाले क्वेरी के हिसाब से जो भी मेरा सैलरी होगा, ठीक है, अदर देन मैक्सिमम सैलरी वो सारे रिट्रीव हो जाएंगे। मतलब ये वाला क्वेरी का रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 और 100, ठीक है। अब अगर तुम सोचो कि बाकी बचे सैलरी में से अगर मैं मैक्सिमम सैलरी निकाल लेता हूँ तो वो मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगा, क्योंकि मैंने हाईएस्ट सैलरी को अपने टेबल से हटा चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें करना ये है कि तुम्हें बस यहाँ पे मैक्स लिख देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेरी है, इस क्वेरी से तुम्हें सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगा एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है। यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे देंगे। तो बेसिकली इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे रन टाइम एरर आ गया। तो यहाँ पे रन टाइम एरर क्यों आ रहा है? तो क्योंकि देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि हम लोगों ने कुछ गलती किया हुआ है। ये वाला क्वेरी को हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेरी को हटा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आउटपुट में देखो हमें एलियास बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एलियास इसका यूज करना है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आ गया एक्सेप्टेड, ठीक है। रन टाइम 517 मिली सेकेंड, और यहाँ पे दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक्सेप्टेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो रन टाइम 943 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेरी। तो इस तरह से हम लोग सेकंड हाईएस्ट क्वेरी सैलरी निकाल सकते हैं किसी टेबल से। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।